मैं चाहता हूं कि इनका स्वागत जोरदार तालियों से किया जाए। जोरदार तालियों। जरा कोऑपरेट करो प्लीज। बड़ी देर से इंतजार कर रही है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और अभी मैं आप तमाम मेरी मोहम्मद इरफान है, दो नौजवान बच्चों को, दो हीरो को जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब ने आपके दरमियान में एज ए कंटेस्टेंट, एज ए उम्मीदवार आपके दरमियान में आपके सामने पेश किया है। ये ऐसा रिश्ता हमारा दिल का जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हर एक वोटर यहाँ से सदर जनाब नवीद इकबाल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और आपसे मुखातिब हो। थोड़ी सख्ती लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, पर कट्टर होना ठीक नहीं। आज के जलसे में आप मतीन साहब और नौजवान दिलों की धड़कन 30 और 31 के उम्मीदवार जो उससे ज्यादा देंगे। अवाम मासूम है, मासूम के अलावा हमारी जरूरत बहुत ज्यादा है। हमारी आमदनी हमको भी इस बार धोखा देगी। अब आप सोच, वो वोट देने से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट को न तो शादी मुबारक स्कीम मालूम थी, न टिमरीज स्कूल मालूम था, न केसीआर किट मालूम थी, न इमाम मौजन की तनख्वाह मालूम थी। अच्छा 2.5 साल शादी मुबारक की स्कीम, दो बच्चे होने तक भी नहीं मिल रहे। जो स्कीम केसीआर साहब दे रहे थे, झूठ बोल के साहब की मेहनत से एमआईएम के कारपोरेटरों को काबिल नहीं रहे। अब आपको मैं बता रहा हूं कि ये गवर्नमेंट में मुसलमानों को फायदा तो दूर की बात है, आप कुछ और जो है दुनिया के चीज के नुकसान कर रहे। कामारेड्डी में एक टिमरीज की बच्ची के साथ इसका भी इमाम मौजन की तनख्वाह, वो भी एहतजाज करे तो साल में एक मरतबा रिलीज करते हैं। तो फिर क्या ये लोग आपके वोट लेने के हकदार हैं? आप बोल लीजिए, हम यहां से जलसा बंद करके चले जाते। जब तक हम लोग अपोजिशन को आप लोग वोट देकर नहीं जिताएंगे, बाकी के 2.5 साल भी ये लोग सीधा नहीं चलेंगे। अगर कहीं ना कहीं फिर कोई बहकावे में आ गए, ये आपका ही नुकसान होने वाला है। गणेश गुप्ता साहब का नुकसान होने वाला नहीं है, केसीआर साहब का नुकसान होने वाला नहीं है। ये बच्चे बड़ी आस में आप लोगों के पास, केसीआर साहब और गणेश गुप्ता साहब आपके पास आस में लगे आके छोड़ रहे हैं कि आपके शहर के बच्चे, आपके गली के बच्चों को आपके वोट, खासियतें उसके अंदर होनी चाहिए। ये सोचना बड़ा जरूरी है वोट डालने से पहले। हमने 2 हीरे आपके दरमियान में छोड़े हैं, भेजे हैं, कुछ भी मान लीजिए। एक है मोहम्मद इरफान, एक है मोहम्मद हफीज। मोहम्मद इरफान, इनकी अपनी चाय की होटल है, मेहनत करते हैं, हलाल तरीके से अपनी रोजी कमाते हैं, अपनी और अपनी फैमिली का जो है पेट भरते हैं। ऐसे बाकिरदार लोगों को अगर आप वोट नहीं देंगे तो किसे देंगे? जनाब मोहम्मद हफीज साहब भी उसी तरह से फ्रूट का कारोबार है। एक हमारे चाय वाले भाई हैं, एक चाय वाले को तो आप प्रधानमंत्री बनाए, एक चाय वाले को आप कारपोरेटर बनाना, और एक फ्रूट वाले हैं आपकी सेहत का ख्याल रखने वाले, आप चाकू चौबंद रखने वाले, सेहतमंद बनाने वाले। हमारा गांजे का कारोबार नहीं है, हमारा बिटकॉइन का कारोबार नहीं है, हमारा ऑनलाइन का कारोबार नहीं है, ना हराम तरीके से हमारे बच्चे किसी के कारोबार है। हलाल तरीके से रोजी कमाते हैं, बाकिरदार और साफ सुथरे बच्चों को आपके दरमियान में भेज रहे हैं। ये आपका फरीजा है, ये फैसला आपका होगा। आपको हराम खाने वाले चाहिए या हलाल खाने वाले चाहिए? आपको डेवलपमेंट करने वाले चाहिए या फिर घूसखोरी और बुरे काम करने वाले चाहिए? फैसला आपके हाथ में छोड़कर मैं आगे अपनी बात को खत्म करते हुए एक ऐसी शख्सियत को जिसने निजामाबाद की हालत को बदल के रख दिया, जिसको मिस्टर डेवलपमेंट का खिताब मिला, जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब को मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। इस जलसे में मेरे साथ यहाँ पे जो मौजूद है 30 नंबर डिवीजन से बीआरएस पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार है हमारा हफीज भाई, और 31 नंबर डिवीजन से जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं यास्मीन बेगम हमारे बहन, हमारे इरफान भाई के चाची है, और हमारे सीनियर फायद नवीद इकबाल जी,
और हमारे मतीन भाई और तमाम नौजवान यहाँ पे हमारे आरिफ भाई, तमाम हमारे बहनों, सबको सलाम। आपको पता है कि निजामाबाद शहर में बल्दी का इलेक्शन आने वाला है 11 तारीख को। इसके आप मेरे भाइयों की तरफ से मैं इधर आया हूँ। बेटे चुप बैठना, बात नहीं करना। बेटों की तरफ से आपको वोट मांगने में आया हूँ। आप मुझे सवाल कर सकते, गणेश गुप्ता साहब आए जरूर, आप वोट मांग रहे, लेकिन आपको वोट क्यों देना? मैं जाने के बाद कांग्रेस वाले आएंगे, वो भी भाषण देंगे, उसके बाद और कोई पार्टी आएंगे, वो भी भाषण देंगे, लेकिन सबके बात सुनना, मन का करना है। जो बात सही है वो फैसला करने का आपके हाथ में है। मैं कुछ बात बोलना चाहता हूं मैं आपको। मैं अगर सच बोलता हूं तो मुझे वोट दीजिए, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो वोट मत दीजिए। हाँ, क्या क्या काम किया केसीआर साहब ने। तेलंगाना आने के बाद तो पेंशन थी, वजूफा पहला 1000 रुपए किया, उसके बाद 2000 रुपए किया। 2000 पेंशन जिसको आता, जरा हाथ उठाइए अम्मा। 2000, ओके। और शादी मुबारक, शादी मुबारक जिसको भी आया, जरा हाथ उठाइए अम्मा। वेरी गुड, ये बात सच है। 24 घंटे जिसके घर में करंट आ रहा है, जरा हाथ उठाइए अम्मा। 24 घंटे, वेरी गुड, ठीक है। केसीआर साहब ने 2000 रुपए का वादा किया, दिया, आप लोगों के सबूत है, इसीलिए केसीआर साहब को कार के निशान पर वोट दीजिए। रेवंत रेड्डी ने 4000 रुपए का वादा किया, किसी को वजूफा 4000 आ रहा है? 2000 जो आता है हमको केसीआर को वोट दो, 4000 जो आता है रेवंत रेड्डी को वोट दो। इसके मतलब 4000 किसी को आता नहीं, कोई वोट भी नहीं देना उनको। शादी मुबारक के साथ 1 लाख रुपए आया ना अम्मा? किसी को सोना आया शादी मुबारक के साथ? नहीं आया। तो 1 लाख रुपए जो आया वो केसीआर साहब को दो, जिसको 1 तोला का सोना आया वो रेवंत रेड्डी को दो। इसके मतलब ये वोट भी रेवंत रेड्डी को नहीं जाता, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि आप लोगों के साथ धोखा किया उन्होंने। 2.5 साल हो गया। क्या मेरे ऊपर आपको गुस्से थे या केसीआर साहब का ऊपर आपको गुस्से थे? क्या नहीं किया केसीआर साहब? 2000 दिया, शादी को 1 लाख दिया, 24 घंटा करंट दिया, बच्चे पैदा हुए तो केसीआर किट दिया, हर चीज केसीआर साहब ने किया। लेकिन गरीबी की वजह से आप लोगों का उम्मीद थे भाई केसीआर साहब 2000 दिए और रेवंत रेड्डी 4,00,000 रुपए देते, बोले एक बार भरोसा करेंगे। अरे 1 लाख के साथ इन्हों 1 तोला सोना देते, बोल रहे भरोसा करेंगे। और 24 घंटे जरूर करंट दे रहे, उन्होंने फुकट में करंट देते रहेंगे। 2,500 महीने भर महीने को देते, बोल रहे इनको भरोसा करेंगे। आप भरोसा करके उनको वोट दिया, लेकिन आपको धोखा किया कांग्रेस पार्टी ने। इसीलिए वोट मांगने का हक उनको नहीं है। निजामाबाद शहर के लिए केसीआर साहब ने बहुत कुछ किया। हम नया कलेक्टरेट बनाया, नहीं तो पहला हर एक ऑफिस को अलग अलग ऑफिस को जाना था। आज 65 ऑफिस एक जगह, कलेक्टर ऑफिस में एक जगह बनाया, इसीलिए हमको वोट दो। नौजवान बच्चों को काम करने के लिए माइटी हब बनाया, इसीलिए हमको वोट दीजिए। आप बीवी बच्चों से टाइम पास करने के लिए, एंजॉय करने के लिए आपको मिली टैंक बंड बनाया, इसीलिए हमको वोट दीजिए। आपके सीएम रोड बनाया, इसीलिए वोट दीजिए। आपके आजू बाजू में जो बोधन रोड बनाया और गौशाला रोड बनाया, टिमरी स्कूल 6 स्कूल यहाँ पे बनाए आपके बच्चों के लिए। 20 करोड़ रुपए से एक स्कूल
6 स्कूल 120 करोड़ रुपए स्पेंड करके यहाँ पे 6 स्कूल बनाया, इसीलिए वोट दीजिए। क्या नहीं किया निजामाबाद आवाम के लिए? 2050 तक हमारा जितना भी हमारा आवाम बढ़ेगी उसके लिए हम पानी का इंतजाम करके रखे हैं, ड्रेनेज व्यवस्था हम इंतजाम करके रखे हैं, इसीलिए हमको वोट दीजिए। 2.5 साल मौका दिए आपको कांग्रेस पार्टी को, लेकिन उसका काम में नहीं बताया। अभी आने वाले कांग्रेस पार्टी वाले आपको क्या बोलेंगे? हुकूमत में हम ही हैं, आपको सीसी रोड होना, मोरी होना, पानी होना तो हमारे हाथ में रहेंगे। उनका बातों में भरोसा मत करो। जो लोग 2.5 साल में आपको धोखा देते आए, आगे 2.5 साल में उन लोगों को कैसा भरोसा करेंगे? हम बोलते हम साबित करें 10 साल में निजामाबाद शहर को तेलंगाना में एक अच्छा शहर बोल के हम रोशन करके लगाया। हम एक्सपीरियंस के साथ कह रहे हैं, 2.5 साल उनका अगर मेयर है तो 2.5 साल हमारा गवर्नमेंट में मेयर रहेगा। इसलिए मैं हमारा दोनों भाइयों के बारे में मैं वादा करता हूं, जो 5 साल निजामाबाद शहर पीछे चले गए और आगे हम लेके जाने के लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं। हमको पूरा उम्मीद है आज हमारा भाइयों, खासकर हमारा बहनों, एक ऑलरेडी मेरे को दिल में फैसला कर चुके हैं कि आने वाले इलेक्शन में जरूर केसीआर साहब को कार के निशान पर वोट देख के हम जिताएंगे। आपके दुआ से, आपका दुआ से अगर आप केसीआर साहब को जिताएंगे, जो आप जो चाहते हैं वो काम जरूर होगा। आप धनपाल सूर्यनारायण जीत गए एमएलए, कुछ काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। अच्छा, आपको 1 लाख रुपए के साथ, चेक के साथ मेरा कपड़े आया, वो लोग जरा हाथ उठाइए अम्मा, कपड़े जो आया, ठीक है। अभी धनपाल सूर्यनारायण साहब का मैं फोटो देख रहा हूँ, शादी मुबारक चेक दे के उन्होंने फोटो उतारा आपके साथ। किसी को कपड़े आया तो जरा हाथ उठाइए अम्मा। नहीं आया, हाथ उठा के ऐसा ऐसा बोल रहे, नहीं आया। मेरे को कपड़ों का दुकान नहीं है, कपड़ों का धंधा नहीं है, मेरे पास दिल है। हमारा भाई बहनों के लिए हमारे पास दिल है, हमारे नौजवान, इसीलिए गवर्नमेंट चेक के साथ मेरे खुद के पैसे से निजामाबाद शहर में 20,000 लोगों को मैंने कपड़े दिया। लेकिन हमारे एमएलए साहब गली गली में कपड़ों की दुकान है, चेक के साथ सिर्फ फोटो लेते लेकिन कपड़े नहीं देते, क्योंकि उसके पास दिल नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट का पैसे से आपके पास आके फोटो उतारना चाहते हैं। मैं 2 दिन से उनके ऊपर मैं बात कर रहा हूं, बात करे तो वो बोल रहा मेरे को आज मीटिंग में, अरे 2 दिन से ये गणेश गुप्ता मेरे बारे में छेड़ रहा है, मेरे को उंगली कर रहा है। अरे मैं तुम्हारे को उंगली नहीं करे तो भूपत रेड्डी को क्यों करूं? अरे वो तो रूरल का एमएलए, उनसे मेरे को क्या लेना देना? मैं सुदर्शन रेड्डी को क्यों उंगली कर रहा हूं? ना भोजन का है, मेरे को क्या लेना देना? तुम यहाँ पे हुकूमत में है, जरूर तुमकी उंगली करूंगा, मैं जीने नहीं दूंगा। 2.5 साल का टाइम दिया अभी। निजामाबाद के अवाम आपको भरोसा से एमएलए बनाया, लेकिन हम जो काम किए निजामाबाद शहर में हैदराबाद रोड, बोधन रोड, आरमूर रोड, वर्नी रोड एकदम हम चमकाए, इसीलिए हमको वोट दीजिए। ये काम हमको आता है चमकाना। इनसे क्या होता है, हम जिस रोड को चमकाया उसको बुझाए, बल्ब तक डालने के लिए उनको पैसे नहीं है, उनको दिल भी नहीं आता। अभी जो झाड़ लगाए 20 किलोमीटर ये लोग सुखाया, इसीलिए उनको वोट पूछने के हक नहीं है। हमारा भाइयों और बहनों, हमारे नौजवान बच्चों, एक याद रखो, 2014 से पहले तेलंगाना में केसीआर साहब आने से पहले, मैं एमएलए से पहले निजामाबाद का शहर का क्या हाल था। आज मेरे को खुशी हो रही, मैं हार गया जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार गया, लेकिन आते आते मैंने देखा हर एक रोड पे, अभी सीएम रोड से मैं आपका गली से मैं गुजर रहा हूं, हर जगह बीटी रोड, हर जगह सीसी रोड।
कोई पार्टी ने यहाँ पे नहीं बनाया, सिर्फ केसीआर साहब के दुआ से मैं फंड लाके गली गली में मैं बनाया। निजामाबाद शहर में चाहे बीआरएस हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एमआईएम हो, हर पार्टी को 1-1 करोड़ रुपए हर डिवीजन में जितने भी मेरे को पैसा आया बांट के मैं रोड बनाया। आगे भी हम यही करेंगे। हमारे नौजवान हफीज को और इरफान को दुआ दीजिए आप, इनके साथ मैं हूं, इनको वोट दे के जिताइए। आने वाले गवर्नमेंट बीआरएस की जरूर होगा, मैं आपके साथ रहूंगा। अगर अभी तक एक बात भी मेरा झूठा है तो मुझे वोट मांगने की हक नहीं है। कलेक्टरेट ऑफिस बनाया ये सच है, बल्दिया ऑफिस बनाया ये सच है, मिनी टैंक बंड बनाया ये सच है, टिमरिस का 6 स्कूल बनाया ये सच है, गली गली में रोड बनाया ये सच है, 2000 पेंशन आया ये सच है, शादी मुबारक 1 लाख आया ये सच है, केसीआर किट दिया ये सच है, लाइटों को बुझाया ये भी सच है, झाड़ों को सुखाया ये भी सच है। मैं नहीं भाई, ये लोग फिर आप मेरे को समझेंगे, कांग्रेस पार्टी वाले 4000 नहीं दिए ये भी सच है, 1 तोला सोना नहीं दिए ये भी सच है, फुकट में करंट नहीं दिया ये भी सच है, सिलेंडर नहीं दिए फुकट में ये भी सच है। इसीलिए जो जिम्मेदारी से काम करता है, जो वादा करता है उसको निभाते, उसको वोट दीजिए। उसके मतलब केसीआर साहब के पार्टी बीआरएस पार्टी कार के निशान पर वोट डाल के आप जिताइए। आने वाले 11 तारीख को बल्दिया इलेक्शन है। किसी के बातों में मत आइए आप, किसी के बातों में मत सुनिए आप, क्योंकि आपको पता है कोई पार्टी बोलेगा अगर मैं आके डाला, नहीं किसी के जागीर नहीं है, हम लेके आए, ये घर से करते रुबाब से बोलते कि ये पैसे हम लाए, लाके हर गले में रोड बनाए। इसलिए हमारे बहनों से, हमारा भाइयों से, नौजवानों से मेरा गुजारिश एक ही है कि हमारे भाइयों को जिताइए। और इतना रात में इतना देर हो गए, मेरा भाषण सुनने के लिए आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो मुझे मौका दिया, खुदा हाफिज़। कार के निशान को 11 तारीख को क्या बटन दबाएंगे? गुलाबी आंधी होगी और सिर्फ कार ही कार नजर आएगी। मैं इस उम्मीद के साथ आपसे विदाई लेता हूं। हमारे मोहम्मद हफीज साहब का एक छोटा सा मैनिफेस्टो है कि उनका इरादा है कि अगर उन्हें आप जिता देंगे तो उनके डिवीजन से हर साल 5 गरीब बच्चों की शादियां करने का वो वादा कर रहे हैं आपसे। तो आप भरपूर वोट डाल के हफीज साहब को और इरफान साहब को जिताइए। इनसे काम लेने की जिम्मेदारी जनाब बिगाला और 31 दोनों बेहतरीन वार्ड बनाएंगे। अन्ना फंड्स लेके आके सब यही वार्ड में लगाएंगे, इसको चमका देंगे इंशाल्लाह। और दोनों भी वादा कर रहे हैं कि हर साल 5 गरीब बच्चियों की शादियां करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।